सोनपुर राज्य के एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वह बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नियां ढूंढो। और याद रखना मेरे बेटों, सबकी लुगाई एक नंबर होनी चाहिए। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम तीनों की लुगाई बहुत ही अच्छी और बढ़िया हो। इसीलिए जो भी लड़की तुम अपने लिए चुनो, पहले मैं उनका एग्जाम लूंगा कि वह तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। इसके बाद ही तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से शादी करने की इजाजत मिलेगी। पर वे हमें मिलेगी कहाँ पिताजी? उसके लिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने 20 साल पहले अपने खेत में 3 पेड़ लगाए थे। मैं चाहता हूं तुम तीनों एक एक पेड़ काटो, और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कटकर गिरे तो उसी दिशा में तुम अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुम लोगों को उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी पत्नी मिल ही जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहे। पिता की बात खत्म होने के बाद तीनों भाई अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर खेत की तरफ चल पड़े। तीनों जब खेत पर पहुंच गए तो तीनों अपने अपने पेड़ के पास खड़े हो गए। सबसे बड़े बेटे ने जब पेड़ काटा तो वह पूर्व की तरफ जा गिरा। तो वह बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसको अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। उसके बाद दूसरे बेटे ने अपना पेड़ काटा, उसका पेड़ पश्चिम में जा गिरा। तो वह भी बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सुना है कि पश्चिम में एक सुंदर सी ग्रामीण लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे शादी के लिए राजी कर लूंगा और फिर उससे विवाह कर लूंगा। और सबसे छोटे यानी तीसरे बेटे ने जब अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। उसे उत्तर की तरफ जाता देख उसके दोनों बड़े भाई उस पर हंसने लगे। उन्हें यकीन था कि उत्तर में तो सिर्फ घने जंगल हैं, वहां भला कोई लड़की कहाँ मिलेगी। तुझको तो किसी जंगली लोमड़ी या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम आदित्य था, अपने पिता की आज्ञा का मान रखते हुए पत्नी की तलाश में उत्तर की तरफ चल पड़ा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने अपनी होने वाली पत्नियों को खुश करने के लिए एक एक फूल लिया और अपनी अपनी दिशाओं में रवाना हो गए। आदित्य भी उत्तर दिशा की ओर घने जंगल के बीच से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि उसे इस दिशा में कोई लड़की नहीं मिलेगी जो उसकी पत्नी बन सके। यह जानने के बावजूद भी वह जंगल में दूर तक आगे बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद चलते चलते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने संगीत लगा। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि शायद उसे उत्तर में ही अपनी पत्नी मिल जाए। इतना सोचने के बाद वह झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। केवल एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी हुई थी। अरे, यहाँ यहाँ तो कोई नहीं है। इधर देखो, मैं यहाँ हूँ आदित्य। इधर देखो। अरे, तुम तो बस एक छोटी सी चूहिया हो और तुम मेरा नाम भी जानती हो। वाह यार, मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ कोई सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुंदर सी लड़की। तब आदित्य ने अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में और अपने पिता की इच्छा बताई। और फिर वह बोला, हाँ, मुझे पता है कि मेरे दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियां ढूंढ लेंगे, पर मैं यह नहीं चाहता कि मेरे पिता मुझसे निराश हों, या फिर वह यह सोचे कि मैं अपनी पत्नी ढूंढ नहीं सका। मैं भी उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो तुम मुझसे क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की नहीं रहती, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। हर रोज सुबह उठते ही लव यू टू बोलूंगी। और और हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। चूहिया की इतनी प्यारी आवाज सुनकर आदित्य खुश हो गया और अपने आप से बोला, हाँ ठीक है, वह छोटी सी चूहिया। मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते कि मैं यही रह जाती हूँ। तब तक तुम इस खबर के लिए अपने पिता को तैयार करके आओ। आदित्य को समझ आ गया था कि यह चूहिया ठीक कह रही है। फिर उसने चूहिया को आई लव यू बोला। अच्छा, तो मेरी प्यारी चूहिया, मैं चलता हूँ। आई लव यू या मैं तुम्हें तब बोलूंगा जब मुझे तुमसे सच में प्यार होगा। ठीक है, पर मुझे तो आपको देखते ही प्यार हो गया था। आई लव यू टू बेबी। आई लव यू टू।
चल हट पगली, अब जाने भी दे। इतना प्यार से बोलोगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप जाओ। आई लव यू टू बेबी। हम तुम नहीं मानोगे ना? अच्छा अच्छा, जाओ। अब नहीं बोल रही कुछ। उसके बाद वो चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला घर वापस लौट आता है। मैं पूरब की ओर चलता गया और चलता ही गया। आखिरकार मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया और उनसे पानी मांगा, और फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। और धीरे धीरे, बातों ही बातों में, मैंने उन्हें शादी के लिए मना लिया। और हाँ, तुम सबको पता है, मेरी वाली की आंखें तो परी की तरह सुंदर हैं। उनकी आंखों में ऐसा जादू है कि जो एक बार देख ले वो खो जाए। हाँ, और मेरी वाली भी किसी से कम नहीं। उसके बाल और मुस्कान दोनों ही बेहद खूबसूरत है। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे झिलमिला रहे हों। और उसके बाल तो मानो जैसे रेशम के धागे, जैसे मुलायम और सुंदर हैं। मैं तो पहली नजर में ही उनके प्यार में डूब गया था दोनों।